वक्फ संशोधन बिल पर बंगाल में हिंसा, क्या यह आक्रोश तत्कालिक था या साजिशन भड़काया गया आंदोलन? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और डायमंड हार्बर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में भड़की हिंसा ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि राज्य की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को भी चुनौती दी है। इस लेख में हम इस घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, जिसमें राजनीतिक निहितार्थ, प्रशासनिक तैयारी की कमी और वक्फ संशोधन बिल के प्रति जनता की प्रतिक्रिया शामिल है। वक्फ संशोधन बिल क्या है? मूल मुद्दा वक्फ संपत्ति से जुड़ी पारदर्शिता और उपयोग को लेकर केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 संसद में पेश किया था। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करना चाहती है और सभी वक्फ संपत्तियों का एक केंद्रीकृत रजिस्टर तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को यह संशोधन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में प्रतीत हो रहा है, जिससे असंतोष पनप रहा है। जुमे की नमाज के बाद उड़ हुआ प्रदर्शन की टाइमिंग और स्थान को देखते हुए यह साफ है कि यह आंदोलन अचानक भड़का नहीं था। शुक्रवार की नमाज के बाद भीड़ का इकट्ठा होना और उसके बाद पुलिस वैन पर हमला, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करना और वाहनों को आग लगाना, यह सब दर्शाता है कि प्रदर्शन संगठित था। भीड़ के पास पत्थर और घातक वस्तुओं का पहले से मौजूद होना भी इस आशंका को बल देता है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी। प्रशासनिक विफलता, स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस आंदोलन की तीव्रता का अंदाजा नहीं लगा पाया। न तो पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और न ही किसी तरह की खुफिया सूचना के आधार पर एहतियाती कदम उठाए गए थे। इंटरनेट सेवा बंद करने और धारा 144 लगाने जैसे फैसले हिंसा भड़कने के बाद लिए गए, जिससे नुकसान और भी बढ़ गया। राजनीतिक प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप का दौर। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने इस घटना को ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम बताया है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में कानून व्यवस्था से समझौता कर रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी इसे अचानक भड़की भीड़ की प्रतिक्रिया मान रही है। सांप्रदायिक तनाव की आशंका, वक्फ संशोधन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हुई हिंसा राज्य में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा सकती है। यदि सरकार ने इस पर नियंत्रण नहीं पाया तो यह आंदोलन दूसरे जिलों में भी फैल सकता है। इसके अलावा इसे पहले ही चुनावी मोड़ में जा चुके राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज हो सकता है। समाधान की राह, स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए राज्य सरकार को तत्काल और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि कानून का डर बना रहे। साथ ही केंद्र सरकार को भी समुदाय के नेताओं से संवाद स्थापित कर संशोधन बिल की मंशा को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे गलतफहमियों को दूर किया जा सके। वक्फ संशोधन बिल पर भड़की हिंसा पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक चूक, राजनीतिक रणनीति और सामाजिक असंतोष का मिला जुला परिणाम है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह घटना भविष्य में बड़े संघर्ष की नींव बन सकती है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों को संयम और समझदारी से कदम उठाने की आवश्यकता है।